नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे चीन की। दरअसल चीन क्या कुछ कर रहा है। चीन ने अपनी विस्तारवाद वाली जो नीति है वो कहीं से भी नहीं त्यागी है। जो भी देश उससे बहुत ज्यादा मित्रवत होता है वो तो उसका चारा बनता ही बनता है, जबकि आपकी उससे दुश्मनी भी रहेगी तब भी वो आपके इलाके में विस्तारवाद करने की चाहत रखता है। और यही कारण है कि भारत के साथ उसका तनाव जो है वो बना ही हुआ रहता है। अब देखिए कि अब चीन जो है वो नेपाल को भी अपना निवाला बना रहा है। कैसे बना रहा है, यही जानकारी हम लेकर आए इस वीडियो में, क्योंकि चीन ने नेपाल के कुछ इलाकों में कर लिया है कब्जा, कर दिया है, वहां पर बाड़ेबंदी लगा दिए हैं, कैमरे, और कोई भी आता है तो वहां पर उसके सैनिक पहुंचते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, भगा देते हैं। पूरी खबर अब विस्तार से आपको हम बताते हैं। बताया जा रहा है कि चीन ने नेपाल की जानकारी के बिना सीमा पर कटीले तार लगाए हैं। 2 साल पहले भी चीन ने गोरखा जिले के रुइला में नेपाली जमीन पर सैन्य ठिकाने बना लिए थे। अब उसी क्षेत्र में चीन ने कटीले तार लगाकर सीमा को बंद किया है। नेपाल ने हिमालय क्षेत्र में बॉर्डर का निर्धारण जो है वो नहीं कर पाया है। इससे सीमा की वास्तविक स्थिति पता नहीं चल पाती। इसी का फायदा उठाते हुए चीन ने नेपाली सीमा में अतिक्रमण किया और फिर कटीले तार लगा लिए। नेपाल के गोरखा जिले के रुइला सीमा नाका पर स्थानीय लोगों ने यह जानकारी दी है। चीन ने नेपाली सीमा की ओर कटीले तार लगाए हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक ना तो जिला प्रशासन ना ही सरकार की ओर से कोई जानकारी दी गई है। नेपाल की विदेश मंत्रालय की सहायक प्रवक्ता ने बताया कि सीमा क्षेत्र पर कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले दोनों देशों की सहमति जरूरी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई जानकारी नहीं कि चीन ने 10 गजा क्षेत्र में नेपाली जमीन की ओर ऐसे निर्माण किए हैं। स्थानीय नागरिकों का दावा है कि चीन ने नेपाली भूमि की तरफ कटीले तार लगाए हैं। रुइला निवासी छिरिंग लामा ने कहा है कि तस्वीर उन्होंने भेजा है और बताया है कि चीन ने नेपाली भूमि की तरफ से ये कटीले तार सीमा पर लगाने का काम किया है और हमारे उस तरफ जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लामा का कहना है कि नेपाली गांव रुइला और सामदा के बीच ये तार लगाया गया है। 3 साल से नेपाली नागरिकों को सामदा की ओर नहीं जाने दिया गया। वहां पर चीनी सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा रहता है और सीसीटीवी की निगरानी भी रहती है। क्षेत्र में कटीले तार लगाने की जानकारी मिलने के बाद नेपाल के एक सरकारी अधिकारी ने कुछ समय पहले वहां का दौरा किया था। नाम ना छापने के शर्त पर अधिकारी ने बताया है कि करीब 150 से 200 मीटर लंबे क्षेत्र में कटीले तार से घेर कर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और अगर गलती से वहां कोई स्थानीय निवासी घूमता हुआ पहुंच जाता है तो चंद ही मिनटों में सुरक्षा कर्मी जो चीन के हैं वो वहां पहुंचते हैं, उसे घेर लेते हैं और निर्देश देने लगते हैं। देखिए, बताया तो यह भी जा रहा है कि जब वहां पर सर्वेक्षण के लिए अधिकारी पहुंचे थे, निरीक्षण के लिए अधिकारी पहुंचे थे, तब भी चीनी सैनिकों ने उन्हें डरा धमकाकर वापस भेज दिया था और इलाके का निरीक्षण नहीं करने दिया गया था। इससे आप स्थिति समझ सकते हैं। और बार बार यही चेतावनी भारत की तरफ से लगातार अपने मित्रवत देशों को देती रही गई है कि चीन से आपको सावधान रहने की जरूरत है। छोटे देशों को वो निगलने की नीति रखता है और यही कारण है कि अब जो नेपाल की पिछली सरकार थी वो जितना भाईचारा निभा रही थी चीन के साथ, उसका नतीजा उसके सामने है कि किस तरीके से अब नेपाल की ही जमीन चीनी कब्जे में आ गई है। आगे जो भी अपडेट होगा वो भी भारत तक आपको सबसे पहले बताएगा, दिखाएगा। देखते रहिए भारत तक।